गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? वेरी गुड। देखिए अपन ने लास्ट क्लास में किया था डायोड, और डायोड में था जेनर डायोड। तो उसके हम लोगों ने क्वेश्चन ढूंढे यार, 3 ही 4 मिले। थोड़ा तुम लोग भी क्वेश्चन ढूंढो जरा। तुम लोग जरा सा नहीं अदर, अरे कोई और बुक। अब जब ना मिले तो ग्रुप पे बताओ कि नहीं मिला। 33 ईयर देख लो। हाँ मतलब कहीं से क्वेश्चन अगर मिले ना तो फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो, या पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दो। कोई बुक आपके पास हो उसकी डाल दो। जेनर डायोड होना चाहिए, है ना? हाँ, तो जो लोग ढूंढ लें वो लोग ग्रुप में डाल देंगे, फिर उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखिए हम लोग डायोड का जो काम था, जैसे हम लोगों ने एक डायोड और पढ़ा था जिसे बोलते थे डायोड वॉल्व, याद है? जो वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड था बेटा, उसका भी काम यही था, रेक्टिफिकेशन करना। उसका भी काम सेम था, लेकिन हाँ वो डिवाइस हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे काफी कम दाम में काफी ड्यूरेबल डिवाइस हमें मिल गई थी, पीएन जंक्शन। इसी तरह आप लोगों को एक थोड़ा सा ट्रायोड पढ़ाया था। ट्रायोड क्या था भाई? ट्रायोड तो 3 टर्मिनल डिवाइस थी। ट्रायोड 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रायोड जो थी 3 टर्मिनल डिवाइस थी। उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते थे, तो इसीलिए उसको ट्रायोड बोलते थे। अब यहां पर भी हम ट्रायोड ही देखने वाले हैं, लेकिन उसका सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक आ रहा है अपने पास ट्रांजिस्टर। ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल डिवाइस, और बड़ी मजेदार डिवाइस है। ये हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के काम में आएगी। 3 टर्मिनल डिवाइस है ट्रायोड। अब देखिए ये 3 टर्मिनल डिवाइस में 2 तरह के है। एक में है हम 2 एन लेते हैं और एक पी, तो उसे हम बोलते हैं एन पी एन। 2 एन लिया जाएगा और एक पी। इसी तरह 2 पी ले लेंगे और एक एन, तो उसे बोलते हैं पीएनपी। अब कैसे लिया गया? तो जैसे एनपीएन को देखो, तो एनपीएन में क्या होता है कि इसमें 2 एन होंगे और बीच में एक पी रख दिया जाएगा। तो एक टर्मिनल तो हो गया ये, एक टर्मिनल ये, और एक टर्मिनल ये है एन, ये है पी, ये है एन, एनपीएन। इसी तरह 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए जाएं और उसके बीच में एक एन टाइप को हम रख दें ऐसे। तो ये है पी, ये है एन, ये है पी। तो देखिए कितने इलेक्ट्रोड हो गए? 3 इलेक्ट्रोड, एनपीएन, पीएनपी। अब जब आप डायग्राम बनाइएगा ना, तो पहला वाला एन थोड़ा छोटा बनाइएगा, दूसरा वाला पी बहुते पतला बनाइएगा, फिर तीसरा वाला थोड़ा बड़ा। इसी तरह, ऐसा नहीं कि मेरे गलती से लाइन ऐसी खींची गई है। इसको हम बोलते हैं जो भी पहला टर्मिनल, जैसे अगर मैं एक, अरे यार, ये अगर एनपीएन डिवाइस ऐसे ली जाए, तो ये इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड है। ये है एन पी एन।
इसको पहले वाले को हम बोलते हैं इमीटर, दूसरे वाले को बोलते हैं हम बेस, और तीसरे वाले को बोलते हैं कलेक्टर। तो ये हमारा 3 टर्मिनल हो गया। पहला वाला इमीटर, जैसा नाम वैसा काम, ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को इमिट करेगा, चार्ज कैरियर को इमिट करेगा। और बीच में है बेस, बेस थिन रखा जाता है ताकि इसके इमिट किए हुए चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर्स आगे वाले टर्मिनल तक पहुंच जाए, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर हैज टू कलेक्ट, ये कलेक्ट करेगा ऐसा। ठीक है। अब एनपीएन है, तो एनपीएन में एन किसको एमिट कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। ठीक कह रहे हो मोहम्मद उरोज। एन अगर है तो वो किसको एमिट कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और पी क्या करेगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि पी के पास मेजॉरिटी में है होल्स, तो वो मेजॉरिटी कैरियर उन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को, चूंकि बहुत पतला है, तो कुछ पी कुछ एन के साथ आपस में रिकंबाइंड होकर करंट फ्लो करा देंगे, और बाकी का लगभग 95% कलेक्टर के पास दे देंगे। तो कलेक्टर के पास फिर वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो बैटरी जुड़ी होगी उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, तो वो वहां तक भेज देगा, यानी कलेक्ट कर लेगा। तो 95% यहां चला जाएगा, एनपीएन। तो पहले को इमीटर, दूसरे को कलेक्टर, और तीसरे को हम बेस बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये आपका है, अगला वाला है पीएनपी। इसमें भी पहले वाले को हम इमिटर बोलते हैं, दूसरे वाले को बेस बोलते हैं, और तीसरे वाले को कलेक्टर बोलते हैं। इसमें जो इमिटर है दोनों के केस में, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस, इमिटर जो होगा, इमिटर जो होगा हाईली डोप्ड, एंड मॉडरेट इन साइज। जो बेस होगा, बेस वो होगा लाइटली डोप्ड एंड थिन इन साइज। और इन दोनों में जो कलेक्टर होगा, ये मॉडरेटली डोप्ड एंड लार्जर इन साइज होगा। ये फिक्स है बेटा। इमिटर हाईली डोप्ड एंड मॉडरेट इन साइज, बेस लाइटली डोप्ड एंड थिन इन साइज, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड एंड लार्जर इन साइज, सबसे बड़ा होगा। दिख भी रहा है ऐसा। अब बेस को हम पतला इसलिए बनाते हैं ताकि जो यहां से इमिट हो उसका लगभग 95% कलेक्टर तक पहुंच जाए, 95% कलेक्टर तक पहुंच जाए।
इसीलिए बेस को हम थिन बनाते हैं। इमिटर को हैवीली डोप्ड इसलिए करते हैं ताकि उसके पास चार्ज कैरियर्स की कोई कमी ना रहे। कलेक्टर को लाइटली डोप्ड करते क्योंकि उसको 95% जो आए हैं उनके साथ रिकॉम्बिनेशन करके करंट फ्लो कराना है। साथ में इट हैज टू कलेक्ट सो बिगर इन साइज। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? अब ये फिनोमिना जो हम करते हैं ना, वो करते कुछ ऐसे हैं। इसमें हम जैसे मान लो एक एन टाइप वेफर ले लेते हैं, एन टाइप पतला सा वेफर, पतला सा वेफर, ये एन टाइप वेफर है। और इसको क्या करते हैं हम, ऐसे इसमें बनाते हैं गड्ढा, और इसी में पी टाइप क्रिस्टल को पी टाइप वेफर को भर देते हैं। एक टर्मिनल, दूसरा ये आपका इमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये पतला सा बेस हो गया। और है दोनों भाई लोग, ये भी पी है ये भी पी है। कौन सा ट्रांजिस्टर बना? ट्रांजिस्टर कौन सा बना? पीएनपी। ये ट्रांजिस्टर बना पीएनपी। और यही एन टाइप वेफर की जगह अगर पी टाइप ले लेते तो क्या बनता? एनपीएन। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? एक और बार बता दो। पहले तो आप ये बता दीजिए आप कल थे कहां, मतलब सैटरडे वाली क्लास में? सैटरडे वाली क्लास में आप थे कहां? सर बाहर थी मैं। नहीं तो बिना परमिशन आप छुट्टी कैसे ले सकते? आपने एलएन में किसी को इन्फॉर्म किया था, मतलब अपने बैच मेंटर को या अपने जो बैच मैनेजर हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी थी? नहीं सर। तो फिर आप कैसे छुट्टी कर सकते हैं? तो आप अपने मम्मी से 9 बजे मेरी बात कराइएगा क्लास के बाद। सर मैंने मम्मी से तो बोला था कि मैं क्लास बाद में मम्मी रिकॉर्डिंग मैं मम्मी बाद में मुझसे रिजल्ट पूछेंगी, तो मैं चाहता हूँ वो काम पहले ही हो जाए ना। लेकिन गलत बात है, मैंने उस दिन कई बार याद किया क्वेश्चन पढ़ने के लिए, निशरीन कहाँ है, निशरीन कहाँ है। यस सर मैंने देखा रिकॉर्डिंग हाँ तो में। ये आपकी, आप कैसे लाइव क्लास बेटा नहीं यार कर रहे, तो आप अपने मम्मा से बात कराइएगा मेरी 9 o'clock। हाँ चलिए मैं दोबारा फिर से बता दूं ओके सर। कि बेटा ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी यहां पर पहले हमें 2 टर्मिनल बनाना था, तो एक पी और एक एन, एक पी और एक एन ऐसा लेते थे अपन। दूसरा हम यहां पर अब 3 टर्मिनल बनाना चाह रहे हैं, तो यानी 2n 1p या 2p 1n, कोई भी पेयर ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 तरह के बनेंगे, या तो एनपीएन बनेगा या पीएनपी बनेगा। एनपीएन जब बनाएंगे तो उसमें पहला वाला इमिटर कहलाता है। इमिटर को हाईली डोप्ड रखते हैं। क्यों रखते हैं यशराज? हाईली डोप्ड रखने का रीजन बेटा, ताकि इसके पास चार्ज कैरियर ज्यादा हो, चार्ज कैरियर ज्यादा हो। बेस को हम लाइटली डोप्ड रखते हैं और थिन इन साइज। थिन साइज का मतलब है कि इसमें से पूरे चार्ज कैरियर पार हो जाए। अभी पार करने के लिए हम पोटेंशियल भी लगाएंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, तो इसको हम लगाते हैं, पतला बनाते हैं। और साथ में लाइटली डोप्ड की मतलब करंट फ्लो तो हो बट कम फ्लो हो। फिर इसके बाद बचता है कलेक्टर। बड़ा, इसका साइज बड़ा होता है क्योंकि इसको अपना चार्ज कैरियर तो रखना ही रखना है,
बाकी जो कलेक्टर से चार्ज कैरियर आया उसको भी रखना है, तो इसका साइज बड़ा रखते हैं और इसको मॉडरेटली डोप्ड करते हैं, क्योंकि ताकि करंट भी ज्यादा हो बट इमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों का है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये तीन। ये चाहे पीएनपी हो या एनपीएन, दोनों में ऐसा होगा। मैं कह रहा हूं लैब में, जिस लैब, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सपना होता है कि इस लैब में जाके नौकरी करें जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने बड़ा आसानी से बताया है कि एक बेटा एन टाइप वेफर लेंगे, तो एन टाइप वेफर का मतलब ब्रेड लिया, थोड़ा सा ब्रेड को हल्का सा वहां से गड्ढा कर लिया और उसमें एक पी टाइप और दूसरा पी टाइप बटर के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए और गर्म कर दिया। तो एक बार गर्म किया हल्का सा, तो ये आकर के इसमें सेट हो गया, लाइटली डोप्ड। यहां पर मात्रा ज्यादा हो गई, यहां पे हमने हैवली डोप्ड वाला लिया था, यहां पर थोड़ी बटर में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कम है, बट यहां पे साइज बड़ा रख के गर्म कर दिया, ये आ गया इसमें। इस तरह हमने दो टर्मिनल यहां बना, एक को इमीटर, एक कलेक्टर और बीच में बेस। बेस को थिनर रखे हैं। तो ये इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीनों होंगे, ठीक है। अब इनका जरा ध्यान देना, जब इनका हम सर्किट में बनाएंगे तो बार बार इतना नहीं बनाते हैं। सर्किट सिंबल, जैसे पीएन जंक्शन का, उम्मीद करता हूं सबको सर्किट सिंबल पता होगा। पीएन जंक्शन या जेनर डायोड का सबको सर्किट सिंबल याद होगा कि हम क्वेश्चन में देखते ही बता देंगे कि ये जेनर डायोड है, ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, ये हम बता सकते हैं। इसी तरह आज के बाद इसको भी आप बता पाएंगे। सर्किट सिंबल में बेस ऐसा होगा, ये है बेस, ये इमीटर, एक कलेक्टर, ये है बेस, ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। अब ये अगर पीएनपी और एनपीएन सिंबल दोनों के, ये है एनपीएन और ये है पीएनपी। सर सिंबल तो एक ही दिख रहा है, तो बेटा ध्यान देना, अंतर यहां होगा, इसमें जिसमें एरो बना हो वही इमीटर होगा, जिसमें एरो बना हो वही इमीटर होगा। तो एरो जिसमें बना होगा वो इमीटर है, और उसके बाद एक कलेक्टर और एक बेस। बेस पे दोनों सेट होंगे, जिस पे दोनों आके मिल रहे हैं वो बेस है। और कलेक्टर, इसमें अगर एरो डाउन आ रहा है तो पीएनपी होगा, एरो अप जा रहा है तो ये एनपीएन होगा। ये बताता क्या है, ये एरो बताता है करंट की डायरेक्शन को। जैसे पीएनपी में करंट हमेशा आएगी इमीटर टू बेस, जरा ध्यान दे लो, ये रहा, पी के पास है होल, पीएनपी में पी के पास है होल और एन इधर, तो इससे जब हम पोटेंशियल लगाएंगे तो पी वाले किधर भागेंगे, इधर, पी वाले इधर। तो जिधर पी वाले भागेंगे उधर ही करंट भागेगी, यानी करंट किधर से किधर जा रही है, इमीटर टू बेस जा रही है कि नहीं, इमीटर टू बेस जा रही है करंट, इमीटर टू बेस, कलेक्टर के पास ही बेटा, लेकिन हमारे बेस बीच में है तो इमीटर टू बेस, इमीटर टू बेस। इसमें देखो, इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मतलब करंट उल्टी जा रही होगी। तो ये एरो बताता है कि इसमें करंट बेस टू एमीटर, इसमें करंट इमीटर टू बेस जाती है। तो यही पीएनपी का और एनपीएन का डिफरेंस है इन इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स, पीएनपी और एनपीएन। बात समझ में आई? किसी को यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिंदास। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि जो कलेक्टर रहता है वहां पर मतलब सर ये हमेशा इसी उसमें फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स इसी सीक्वेंस में? हाँ, हमेशा हमेशा। अभी मैं आगे बताने वाला हूं, बाइसिंग। अच्छा, उससे ठीक है बेटा, कलेक्टर में कोई डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है भाई। करंट अगर ऐसे जा रही है मतलब ऐसे आई होगी तभी तो गई, ऐसे जा रही है तो ऐसे गई होगी। रोज मोहम्मद,
भाई यही है ना। अभी थोड़ा सा और सुनो। अभी जैसे पीएन जंक्शन की बाइसिंग की गई थी, पीएन जंक्शन की बाइसिंग। निशरीन, बाइसिंग का मतलब बताइए। निशरीन दीदी, बाइसिंग का मतलब बताइए क्या होता है? कनेक्शन किससे? of battery with with PN junction. पीएन जंक्शन कितने प्रकार का होता है बाइसिंग? Connection of battery with PN junction. अच्छा, कितने टाइप की होती है बाइसिंग? Forward और backward. फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड में पी टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से ज्वाइन करते हैं, और बैकवर्ड में एन टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से ज्वाइन करते हैं। अच्छा बेटा, बैकवर्ड वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, जैसे फ्रिक्शन पढ़े होगे, मैं तो पढ़ा नहीं पाया। फ्रिक्शन जब आप पढ़े होगे, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं, जैसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड फ्रिक्शन और बैकवर्ड फ्रिक्शन, ये हमारी ही किताबों में होता है। लेकिन अगर कहीं भी आप फॉरेन राइटर, या जैसे मैं फॉरेन राइटर छोड़ो, रश्निक एंड हॉलिडे बुक रखता हूं, तो उसमें कहीं भी बैकवर्ड वर्ड यूज नहीं होगा। वहां पर एक होता है फॉरवर्ड, मतलब स्लिप कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और एक को जब रिवर्स स्लिपिंग होती है ना, रिवर्स में स्लिप। जैसे पहिया, आप मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे यस जैन, ऐसे इमेजिन करो कि साइकिल लिए और साइकिल को स्टैंड से उतार दिए और पैडल चलाना शुरू किए, तो देखा होगा जमीन पर जो मिट्टी होती है वो पीछे की ओर ढकेली जाती है। Yes, sir. पीछे, उस पे फोर्स आगे लगता है। लेकिन अगर आप पहिए को पहले स्टैंड पे, मेन स्टैंड पे साइकिल लगा लो और तेजी से पहिया चला के फिर यूं झटके से, तो पहिया चलते हुए गिरेगा, उस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, मिट्टी आगे उड़ेगी थोड़ी देर, फिर पीछे चलने लगेगी। ऐसा कभी देखा है कभी? यस जैन, Yes, पार्थ, sir. ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है? इन दोनों में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग है, एक में फॉरवर्ड लग रही है, एक में बैकवर्ड लग रही है। बैकवर्ड हम लोग बोलते हैं, वहां पर जो रश्मि का हॉलिडे बुक है ना, उसमें पढ़ेगा तो उसमें लिखा होगा फॉरवर्ड इंग्लिश। अब आई डोंट नो व्हाई, मैं जब भी पढ़ाता हूं मतलब मैं बच्चों को टास्क दे देता हूं कि बेटा वहां पर बैकवर्ड स्लिपिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग को फॉरवर्ड तो लिख रहे हैं, बैकवर्ड स्लिपिंग को बैकवर्ड ना लिख के फॉरवर्ड इंग्लिश क्यों लिखते हैं? मतलब वो वर्ड ही नहीं यूज करते बैकवर्ड। हाँ, तो इसको मैं ढूंढने के लिए दे देता हूं, तो वो ढूंढ ढूंढ के बताते हैं कि सर ऐसा है, इसका रीजन ये है। ठीक, तो बेटा यहां पर निसरीन दूसरी बाइसिंग क्या है? रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर तो हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, यहां पर हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, यानी एक पीएन और दूसरा एनपी। जरा ध्यान से देखो ना, कितने जंक्शन बन रहे हैं? एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, भाई एक पीएन के बीच में एक जंक्शन और दूसरे पीएन के बीच में एक जंक्शन, तो यहां पर 2 जंक्शन है, यानी यहां पर 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं। तो याद रखिएगा, दोनों पीएन जंक्शन में से अगर पहले पीएन जंक्शन दिया जाए तो पहले पीएन जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरे पीएन जंक्शन को हमेशा रिवर्स बाइसिंग, यानी ये है बाइसिंग। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ये पहला वाला क्रिस्टल मैंने ले लेता हूं एनपीएन, ये है एनपीएन, ये है इसके टर्मिनल्स। दूसरा ले लेता हूं पीएनपी, ये इसके टर्मिनल्स। अब यहां पर पहले पीएन जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में,
तो देखो P को पॉजिटिव, N को निगेटिव। पहले पीएन जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में P को पॉजिटिव, N को निगेटिव। दूसरे वाले को रिवर्स बाइसिंग में P को निगेटिव, N को पॉजिटिव। दूसरे वाले को किसमें? रिवर्स बाइसिंग में। तो P को निगेटिव, N को पॉजिटिव। देखिए, तो ये ऐसा करते हैं, यानी पीएन जंक्शन में हम जब जोड़ते हैं तो पहले पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में और दूसरे को रिवर्स में, पहले को फॉरवर्ड में और दूसरे को रिवर्स में। ये हमारा है। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर उल्टा करें तो, अगर हम उल्टा करें पहले को रिवर्स दूसरे, भाई हमारी मर्जी छोड़ो ना। ऐसा क्या होता है कि हम पहले को फॉरवर्ड दूसरे को, ऐसा कई लोगों के मन में आ रहा होगा है? पार्थ, ऐसा मन में आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना। ऐसा मन में आ रहा है। तो बेटा देखो, ये हम ट्रांजिस्टर के दो यूज करते हैं। एक, सुनना ध्यान से सभी लोग, नहीं अब कारण मत ढूंढो, कारण मत ढूंढो कि यार अमर सर ने बताया इसको जस्टिफाई, ऐसा नहीं है। करते भी हैं, करते भी हैं। पहले दोनों को फॉरवर्ड कर सकते हो, दोनों को रिवर्स कर सकते हो, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, एक को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड, ऐसा कर सकते हैं। अगर पहले को फॉरवर्ड और दूसरे को रिवर्स किया जाता है तो इस स्टेट में पीएन जंक्शन एक्टिव स्टेट में रहता है, एक्टिवेटेड रहता है। एक्टिव स्टेट में है तो इस समय ये एम्पलीफाई करता है वोल्टेज को, ये करंट को एम्पलीफाई करता है, ये पावर को एम्पलीफाई करता है, ये एम्पलीफायर बनाने के काम में आता है। यानी पहले को फॉरवर्ड दूसरे को रिवर्स, तो ये आता है एम्पलीफायर के केस में, ठीक है। या इसी से हम पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कि भैया तुम काम कैसे करोगे जानने के लिए भी यही करते हैं। बाकी और यूज हम ट्रांजिस्टर का नहीं करते। हां, लेकिन अगर पहले को रिवर्स और दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया जाए तो इसको इनवर्स एक्टिव स्टेट बोलते हैं। पहले वाले को फॉरवर्ड दूसरे को रिवर्स, तो इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। इस समय ट्रांजिस्टर इनलाइटन मोड में है, अब वो भगवान प्राप्ति की ओर जा रहा है। इनलाइटन, पहले को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड, तो ये इनवर्स एक्टिव स्टेट में है। सर अब नया दिमाग में, चलो अच्छा सर, इनवर्स एक्टिव, दोनों को फॉरवर्ड, तो अगर दोनों को फॉरवर्ड तो ये सैचुरेशन स्टेट में है, दोनों को रिवर्स ये कट ऑफ स्टेट में। तो ये हमें याद रखना होगा। लेकिन हम जो हमारे सिलेबस, मतलब अब सिलेबस में तो नहीं है, ये हम एडिशनल टॉपिक एक पढ़ रहे हैं जो कि एलन की बुकलेट में दिया है ना। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग यूटिलाइजेशन है। जैसे ये जो आपकी इच्छा है, देखिए अगर पहला पीएन जंक्शन, तो पहला पीएन जंक्शन क्या कहलाता है? इमिटर बेस। और दूसरा पीएन जंक्शन कहलाता है कलेक्टर बेस। अगर पहला फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स रहे तो ये एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर है। इसको पलट दो, रिवर्स और फॉरवर्ड, तो इनवर्स एक्टिव स्टेट। दोनों रिवर्स बायसिंग, कट ऑफ स्टेट। फॉरवर्ड बायस सैचुरेशन। बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कुछ पूछना, ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, स्टेट का नाम।
अब आ रहा होगा कि सर इसका यूज कब कब कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड का तो बता रहे हो, फॉरवर्ड पहला और दूसरा रिवर्स मतलब एक्टिव स्टेट में हम कर रहे हैं। तो एक्टिव स्टेट में जब करते हैं तो ये एम्पलीफाई करता है। तो इनवर्स एक्टिव में क्या करेगा, कट ऑफ में क्या करेगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड यानी सैचुरेशन में क्या करेगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का एक काम और भी होता है कि हम स्विच बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो एक ही ट्रांजिस्टर में हम स्विच बनाने के लिए 3 रीजन है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो जब स्विच को ऑफ करना होता है तो वो कट ऑफ रीजन होता है, यानी यहां कट ऑफ कर दे, यानी हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि जैसे ही रात हो, सनलाइट जैसे ही जाए, वैसे ही दोनों रिवर्स रिवर्स हो जाएं। तो उस समय जो भी डिवाइस उसके आउटपुट में लगी होगी उसमें करंट भेजना बंद कर देगा। तो उस समय लाइट जल जाएगी, जो लाइट जलने को रोक रहा था वो लाइट जल गई, यानी ऑफ ऑन करना। तो ऐसे इसको हम स्विच बनाने के काम में कर सकते हैं। तो स्विच 2 रीजन में काम करता है, एक कट ऑफ और दूसरा सैचुरेशन। अगर वोल्टेज को एम्पलीफाई कराना हो तो एक्टिव रीजन। तो मोहम्मद समझ में आया बेटा? तो लेकिन ये हमारे सिलेबस का बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक डोर्स, अब जैसे जानते हो, मतलब ये मैंने देखा था इसका एक डिवाइस एक बार, मैं मतलब इसके पहले जहां था नोएडा में था मैं, तो नोएडा में ऐसे ही सोचा मैंने यार मकान ले लूं। मतलब मैं भी सोचा यार सब लोग लिए थे मकान, मैंने भी सोचा मैं भी अब नौकरी करने लगा हूं, लाओ मैं भी मकान ले लूं। तो मैं गया एक मकान देखने, तो उसमें एक ही फ्लैट में 2 अलग अलग रेट थे। एक फ्लैट का एक सर्टेन रेट था, दूसरे फ्लैट का जो रेट था वो उससे 3 लाख रुपए ज्यादा था। मैंने पूछा व्हाई दिस, मैंने पूछा भैया ये ऐसा क्यों? तो वो ले गया मुझे मॉडल फ्लैट में। अब मैं जैसे ही गया, मतलब जैसे ही मैं गया, मतलब मेरे जाने पे तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो बंदा गेट के सामने गया, एक कैमरा लगा हुआ था, जैसे ही कैमरे के सामने हुआ, फेस डिटेक्शन डिवाइस लगी थी, डोर खुल गया। हाँ, डोर खुल गया सीधा अंदर। उसके बाद उसने दिखाया कि सर यहां हर कुछ टाइम से हम सेट कर देंगे कि जैसे ही शाम होगी पर्दे अपने आप लग जाएंगे, जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे बैठोगे खाना खाने, पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी, केवल सेंटर टेबल की लाइट ऑन रहेगी, है ना। और जैसे ही सुबह होगा, किसी को कर्टेन हटाने नहीं जाना है, ऑटोमेटिक कर्टेन हट जाएगा। बड़ी सुविधा अच्छी है। इसके लिए उन लोगों ने एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रखा था और उसके वो 3 लाख रुपीस चार्ज कर रहे थे। तो देख के तो बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा किया जा सकता है। अभी आप देखते होंगे एलेक्सा, आपके कई लोगों के घर एलेक्सा या गूगल टॉक होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको भी आप ये सब करवा सकते हो, है ना। हाँ, अमेजन एलेक्सा या गूगल का भी आता है इस तरह। अरे नहीं भाई, गया देखने जाना और लेना दोनों में अंतर है ना। मतलब वो नहीं, मतलब उस समय नहीं लिया मैंने, वो लेता तो यहाँ कहाँ है। हाँ, अरे तो 3 लाख सिर्फ इसके ज्यादा, बाकी फिर उसका मेंटेनेंस भी आएगा ना भाई, उस मशीन को मेंटेन करना, तमाम चीजें थी मतलब। लेकिन एक तरीके की व्यवस्था। तो उसमें क्या लगा था, उसमें क्या लगा हुआ था, इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई थी जो ये काम करती थी। हाँ, मतलब 6 to 7 years 8 years पहले। अच्छा, एक प्रोजेक्ट पे मैंने भी इस तरह, जो उसने पहला वाला सिस्टम बनाया था ना, जो उसी प्रोजेक्ट पे मेरा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, उसी पे मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का किया अपने बीटेक का। वो उसमें सिस्टम मैंने, उस समय अपने पास मोबाइल आती थी नोकिया 3310, है ना। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें नोकिया वालों ने वो मतलब अपने अगर सॉफ्टवेयर को दे दिया होता, उस समय हम लोगों ने मेल किया, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेल किया, और उस समय एंड्रॉयड नहीं था, नहीं बेटा, तब नोकिया आता था 3800 रुपए का, 3800 रुपीज का। अभी तो आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन आप जानते हो ना, उसका सॉफ्टवेयर आप खुद बदल सकते हो।
पहले नोकिया के मोबाइल में थोड़ी ना स्नैक का गेम है, तुम गेम हटा के दूसरा रख लो। अभी आप अपने मतलब जो एंड्रॉयड फोन आते हैं, यू कैन डू, एप्पल में नहीं कर सकते हो। एप्पल में एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैंने जो सिस्टम बनाया था वो थ्योरेट 99% तो ओके था, बस सिर्फ मुझे एक नोकिया अगर अपना इंटरनल इस सर्किट दे देता डायग्राम, तो मैं काम कर लेता, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने बनाया था उसका मतलब पूरा लॉजिक सेट था कि डोर पे अगर आप आते हो खुद, जैसे यश जैन का मकान है, यश जैन आते हैं, तो यश जैन को देखते ही मकान का डोर ओपन हो जाए, डोर ओपन और यश जैन अंदर। अच्छा, उसके अंदर वाली तो बाद में, जब आप अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो अब यश जैन है, यश जैन डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, अब मैं चला गया कि यश से मिलने जा रहा हूं और यश सब मतलब उस समय इसके क्लिनिक का टाइम है, या अचानक कोई इमरजेंसी में आ गया, अब मैं शहर में पहुंच गया इसके कि बेटा यश मैं आ गया तेरे घर, ओ सर आप आ गए, और घर पे कोई नहीं है, यश अकेला ही है, अब क्या करे? तो वहीं बैठे बैठे एक सिंपल 5 डिजिट का कोड प्रेस करे और इसका दरवाजा खुल जाए। मतलब ये, और ये मुझसे बात की जैसे कि अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं गेट पे पहुंच के फोन कर रहा हूं, और तब ये गेट पे जाए और उसके बाद गेट पे मशीन कॉल करे कि यस कि भाई मैंने डोरबेल प्रेस किया, तो यस के पास कॉल गई, अरे कौन है, इसने वीडियो कॉल, अरे ये तो सर हैं, फिर वहीं से वो बात करे तो वो बात करा दे। ये नोकिया वाला यही प्रोजेक्ट बचा था, उससे ये बातचीत हो गई कि हाँ सर आप आ गए हो क्या, मतलब ये वीडियो देख के बात हो रही है। और तब वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, ये वीडियो कॉल पे बात हुई, उसके बाद यस ने 5 अंक का कोड प्रेस किया, दरवाजा खुल गया और मैं घर के अंदर। तो ये पहचान, तो ये डोरबेल कम इंटरकॉम था, वो छोटा प्रोजेक्ट था, तो ये मैंने किया। फिर आधे पे जब ये रुक गया तो फिर मैंने सेस्मिक अलर्ट पे किया, जो भूकंप आता है ना उसकी डिवाइस पे काम किया था, मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट था, तो मैंने और उसने मिलके फिर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, सेस्मिक अलर्ट। हाँ, रिक्टर स्केल। हाँ, अब तो ऐसे 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 लॉक आने लगे हैं, ऐसे लॉक मार्केट में आते हैं, डोरबेल कम इंटरकॉम ले लो, बस भाई आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू बातचीत करके अंदर से ओपन कर सकते हो, सिर्फ रिमोट से, या अपने मोबाइल फोन से दरवाजे को ओपन कर सकते हो, वो पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अभी वो मोबाइल फोन पे ट्रांसफर नहीं किया जाता, लेकिन कर सकते हैं, इट्स इजी थिंग, है ना। हाँ, तो 3-4 महीने यही प्रोजेक्ट किया था मैंने, ऐसे तो मतलब मैं 3-4 महीने प्रोजेक्ट किया, और मेरे टीचर, मतलब मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट टीचर ने मतलब बहुत शाबाशी दी। एक तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ वाला, अतुल, वो तो बस यही तैयारी में था कि जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस दिन मैं बस वो छाप देगा उसको। जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो मेरे साथ साथ, मतलब बताओ क्या करें हम, क्या प्रोजेक्ट करो, मुझे कुछ बताओ, कुछ मटेरियल ढूंढ के लाओ, इंटरकॉम का कुछ मटेरियल लाओ, कुछ सर्किट डायग्राम लाओ, उसकी एनालिसिस समझाओ। अभी समझ ही नहीं आता यार। अच्छा, मेरे पास रोने लगता है, यार तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे ना तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब मैं दया में आ जाता था, हाँ, अब मैं क्या करूं, फिर दोस्त था अपना, और फिर जैसे ही मैंने एक दिन रोया, उसके बाद मैं कह देता था ओके चल ठीक है मैं दे दूंगा प्रोजेक्ट। उसके बाद से तो अलग अय्यासी, अपना अलग घूम रहा है, पार्टीज में जा रहा है, डेट पे जा रहा है, और यहां मैं अकेला लैब में मरे जा रहा हूं। फिर जैसे ही मैं सुन लिया किसी से कि घूम रहा था ये, मैं बेटा अतुल मैं सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे यार अमर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, तुम याद करो मैं तुम्हारे ही शहर का हूं। तो शहर के क्या करूं मैं, फिर मतलब वो अपनी अलग अलग दुनिया में। मैंने फिर उनको उपाय किया, मैंने कहा यार ठीक है बेटा अतुल, मैंने 6 महीने मेहनत की तो तुम सारे खर्चे करोगे, तो कलर्ड, मैंने नॉर्मली प्रोजेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट सबमिट होता है, मैंने कहा अतुल बेटा फिर तुम कलर्ड प्रिंट आउट कराओगे पूरे प्रोजेक्ट का, और कितने 4, मतलब होना तो मतलब 4, एक अपनी मर्जी, मेरे लिए 3 कराने हैं, एक मैं सर को जमा कर दूंगा, एक मेरे डिपार्टमेंट में दूसरे जगह जमा होगा जाएगा वेरिफिकेशन पे, और एक मैं खुद रखूंगा, और बाकी तुम्हारी मर्जी है।
तो यार मैं कैसे करा पाऊंगा, हमारा इतना पेज है, कैसे करूं? मैंने कहा ठीक है, मैं अपने प्रिंटर से करूंगा, इंक तुम खरीदोगे, पेज तुम खरीदोगे, सब तैयारी कराई, मतलब सारे खर्चे उनसे, अपन को बस बैठ के और उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद वो भी पेज वेज ला के, अब सोचो आज के जमाने का प्रिंटर नहीं था वो पुराना वाला प्रिंटर कलर वाला देखा, जो धीरे धीरे भावुक होके पिक्चर बनानी हो तो भी धीरे धीरे करता था, तुम लोग ऐसा प्रिंटर देखे होगे, वही प्रिंटर था अपने पास, मेरे पास प्रिंटर। वो अब उसको एक पेज निकालने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लगते थे अगर कलर्ड निकालो तो। अब पेज निकालना था 300 कुछ पेज, और भी सोचो 4 कॉपीज। तो मैंने कहा बेटा तुम आओगे, प्रिंट आउट तुम निकालोगे, मैं सोऊंगा। तो वो मेरे रूम में आए, प्रिंटर पे बैठे सिस्टम पे, और पेज गिन गिन के निकालना, पेज खराब हो तुम जानो। मैंने उनसे रात भर प्रिंट आउट नहीं, सुबह 4 बजे तक वो प्रिंट आउट निकाला। सुबह मुझे कहा 4 बजे तक, मैंने कहा तो तुम फ्री का कही हो। तो 4 बजे तक उन्होंने प्रिंट आउट निकाला तो प्रोजेक्ट जमा हो। तो ऐसे दोस्तों को मदद करनी चाहिए, बट सशर्त, समझा? तो ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं, अभी आगे हम आएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्या कहानी करनी है। कहां गया वो गोल्डन की पॉइंट? हाँ, अब यहां देखिए यही है। तो हम लोगों को जो अपने सिलेबस का जो भी कह ले, सिलेबस या जो हमें एलएन के थ्रू पढ़ना है, पैकेज के थ्रू, केवल एक्टिव स्टेट में पढ़ना है, केवल एक्टिव स्टेट में। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग ओनली इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट कब होगा अक्षत सिंह ठाकुर? एक्टिव स्टेट कब होगा बेटा? सर जब पहला जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे और दूसरे जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स, ये हमेशा सर्किट को चेक कर लेना, एक बार बनाने के बाद चेक। और शायद ये आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्यों भाई? एक टर्म 1 टर्म 2 में आ सकता है कि नहीं सेमीकंडक्टर? यस सर। और एमपी बोर्ड वालों को तो कुछ भी आ सकता है। तो भाई इसका सर्किट हमेशा ध्यान से बनाना। तो ये हमारा ऐसा। अब ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया, इसमें यह भी आप देख सकते हैं, यह भी लिखा है इमीटर क्या होना चाहिए, मीडियम साइज का और हाईली डोप्ड। बेस क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट साइज एंड लो डोपिंग। कलेक्टर क्या होना चाहिए, लार्ज इन साइज एंड मीडियम डोपिंग। यही हमने किया। ये देखिए पीएनपीएन एनपीएन। अब इनकी वर्किंग होती कैसी है, इनकी वर्किंग होती कैसी है? वर्किंग ऑफ पीएनपी। अब ध्यान से देखिए इसकी वर्किंग है होती कैसी है, जरा सभी लोग ध्यान से देखना, फिर में पढ़ के समझा जाए। ये लिखना आपको स्वयं होगा। इसमें जब हमने पहले इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाया तो इसमें कौन है मेजॉरिटी में? इसके मेजॉरिटी में है होल्स, मेजॉरिटी में है होल्स। और ये होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही क्रिएट होगा, बाहरी वाला ई आउट, यानी ये होल को सपोर्ट करेगा। तो होल्स भागेंगे किधर? बेस की ओर। जैसे ही ये पहला ये बेस की ओर भागेंगे। और बेस का जो पहला पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होने की वजह से थिन होगा, थिन, थोड़ा छोटा होगा, पतला होगा। और ये इसको पार कर जाएंगे। पार करेंगे तो एन में इनकी किन से मुलाकात होगी? इलेक्ट्रॉन से। एन में किससे मुलाकात होगी? इलेक्ट्रॉन से। अब चूंकि ये खुद ही लाइटली डोप्ड है, बेचारा खुदे गरीब है, ऐसे उदाहरण ले रहा हूं, 100 होल्स एमीटर से निकले और भागे बेस की ओर। और इनके पास माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन है, वो है 5।
तो ये कितने को रिकंबाइन कर पाएगा? n वाला कितने को रिकंबाइन? 5 को। अभी भी कितने बच जाएंगे? 95, 95 बच जाएंगे। 90, चूंकि ये बहुत पतला है तो 95 वाले चार्ज कैरियर पहुंच गए कहां? अगले p में। यहां इनका किससे बवाल होगा? माइनॉरिटी से। यहां माइनॉरिटी यानी मेजॉरिटी वाले आए और माइनॉरिटी जो नहीं हुए वो देखो यहां से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेशन, करंट फ्लो। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे निगेटिव टर्मिनल उतने की सप्लाई कर देगा। जितने यहां इलेक्ट्रॉन मतलब 95 कम हुए तो 95, फिर अगले मोमेंट फिर 100 आए, फिर ये घटना दोबारा होती रही। यानी इधर से करंट आई IE और इधर करंट निकल गई IB और इधर निकल गई IC। और अगर आप देखें तो IE की वैल्यू IB प्लस IC के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल का ये बेस होगा। अब इसको पढ़ के देखते हैं। कोई एक बच्चा पढ़ेगा, किसकी इच्छा है पढ़ने की? पार्थ की इच्छा है पढ़ने की। चलिए पार्थ पढ़िए। ऋषिकेश नहीं पढ़ेगा, पार्थ पढ़ेगा। Working of PNP transistor. When emitter base junction is forward biased, holes, majority carriers in the emitter are repelled towards the base and diffused through the emitter base junction. ठीक, आगे बेटा। The barrier potential of emitter base junction decreases and hole enters into the N region, that is base. A small number of holes, 5%, combine with electrons of base region resulting small current, IB. The remaining holes, 95%, enter into the collector region because these are attracted towards negative terminal of the battery connected with the collector base junction. These holes constitute the collector current IC. सर आगे पढ़ूं? हाँ आगे पढ़ो। As one hole reaches the collector, it is neutralized by the battery. As soon as one electron and a hole is neutralized in collector, a covalent bond is broken in emitter region and an electron-hole pair is produced. The released electron enters the positive terminal of battery and holes moves towards the collector. So IE is equals to IB plus IC. हाँ ये देखिए जो अभी पढ़ा गया, अभी वाइस आ गई। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये सेम घटना वही है, सेम। अगर इसी को मैं एनपीएन में लेके आऊं, एनपीएन में, तो ये है वर्किंग ऑफ एनपीएन। ध्यान दो एनपीएन में कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें पहले वाले को फॉरवर्ड बाइसिंग यानी एन को निगेटिव से, यानी फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इधर की ओर होगी। फील्ड इधर की ओर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? एन से पी की ओर। और उस समय होल किधर, यानी करंट उल्टी जाएगी। तो देखो IE उल्टा है, IE उल्टा है। IE किधर से किधर जा रही है? तो आपको दिखेगा बेस से इमिटर की ओर। भाई यही है ना IE, ऐसे ही तो आई होगी IE। यही तो सिंबल में बनाते हैं, बेस से इमिटर की ओर। और पीएनपी वाले में देख लो किधर से? इमिटर से बेस में। तो मेरे ख्याल से उस एरो की मीनिंग पता चल गई होगी कि वो एरो क्यों डाउन और क्यों अप था। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन पहुंचे किधर? बेस की ओर।
और बेस के लगभग 5% से ये रिकम्बाइन किए, क्योंकि लाइटली डोप्ड है, गरीब है, इसके पास 5 ही होल है। मैंने 5 ऐसे एग्जांपल लिया, 100 था तो 5 होल है, 5 के साथ रिकम्बाइन किया, थोड़ी सी बेस करंट फ्लो करा दिया, तो बेस करंट ये रही, ऐसे जाएगी। और बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? एन पे। अब ये एन वाले किससे अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, करंट फ्लो होगी। यहां भी अगर आप देखोगे तो IE इधर से आ रही है, IB इधर चली गई, इस पे जंक्शन लॉ लगाओ, यहां तक IE आई है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इधर IB चली गई, बचेगी कितनी? इधर IC चली गई। तो क्या यहां भी IE इक्वल टू IB प्लस IC होगा? चलिए इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। चलो आप बताओ भाई, अनुष्का विश्वकर्मा। Yes, sir. पढ़ बेटा तो जरा। If a thin layer of p-type semiconductor is sandwiched कहाँ पढ़ रही है तू? NPN. अरे दीदी ये पढ़ना है, वर्किंग ऑफ NPN। Yes, sir, sorry. देखो अच्छा रहने दे तू, मतलब लग रहा है कि थक गई है तू। No, sir, pardon. पढ़ो। Diameter base junction is forward biased and base collector junction is reverse biased. To study the behavior of transistor, it is called active state of transistor. ये तो अपन जानते हैं पहले से कि पहले को फॉरवर्ड और दूसरे को रिवर्स, क्या कहलाता है ये? एक्टिव स्टेट। NPN transistor in circuit and symbolic representation is shown in figure. ठीक है चलिए आगे। In active state of NPN transistor, majority electron in emitter are sent towards base. The barrier of emitter-base junction is reduced because of forward bias. Therefore, electrons enter into the base. About 5% of these electrons recombine with holes in base region, results very small current in base. The remaining electron, 95%, enters into the collector region because these are attracted towards the positive terminal of battery. Result collector current IC. The base current is the difference between IE and IC and proportional to the number of electron hole recombination in the base. IE equals IB plus IC. We also see IE equal IC because IB is very small. चलिए ये आपने देखा, जो हमने वहां देखा था वही चीज यहाँ है। ठीक है अक्षत, आप क्या पूछने चाह रहे हैं? सर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सर बेस से, जो किस वाले में, 95% बचे हैं NPN में या PNP में? सर एनपीएन में। NPN में देखो, हाँ इसमें सर जो इलेक्ट्रॉन्स जो 95% बचे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल हेल्प करेगा। हाँ पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींच लेगा ना। आओ बेटा आओ। ओके सर। तो जैसे ही ये आएंगे सर्किट में करंट फ्लो बना रहेगा। ओके सर। जैसे ही आएंगे सर्किट में। अब ये आपको पता चल गया होगा, IE सबसे ज्यादा है, उसके बाद IC है और सबसे गरीब IB है। ठीक है क्लियर है यहां तक सभी को पॉइंट? तो ये बेटा इसको हमें ध्यान रखना है, इसको लिखना है। ये दोनों की वर्किंग है, ये दोनों की वर्किंग। अब इसका अगर सर्किट डायग्राम, जैसे ये तो हमने सिंपल बनाया था, इनका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो ट्रांजिस्टर पहचान में आ रहा होगा। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है निश्रीन?
ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर अभी एरो का है उसमें तो कैसे चलेगा? मान लो एरो बना दिया, अब कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। अब ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अच्छा, ये हम लोग का अब ये है पीएनपी। तो पहला वाला किस बाइसिंग में? फॉरवर्ड। और दूसरा वाला रिवर्स, यानी पीएन। तो एन को पॉजिटिव। ये है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स। अरे रुक जा, हाँ ये हमें एन था तो एन को पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ठीक है पार्थ, चेक करो पहले तो एक्टिव स्टेट आया कि नहीं। एक्टिव स्टेट आया। अब ये एक्टिव स्टेट में है। अब यहां देख लेना, ये हमेशा कॉमन है, कॉमन। अब ध्यान देना, जब इस सर्किट को यूज करना होगा तो भाई इनपुट के लिए तुम्हें कितने टर्मिनल चाहिए? 2। आउटपुट के लिए कितने चाहिए? 2। और तुम्हारे पास टोटल कितने हैं? 3। भाई इनपुट के लिए 2 चाहिए, भाई 2 से इनपुट देंगे और 2 से आउटपुट लेंगे। और आपके पास हैं कितने? 3। तो एक चौथा कहां से लाओगे? तो चौथा क्या होगा? इसे ऐसा नहीं करेंगे, इसमें एक ऐसा टर्मिनल होगा जिसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा, उसी को हम बोलेंगे कॉमन। अगर बेस कॉमन है तो कॉमन बेस, यानी जो इनपुट में भी हो और आउटपुट में भी हो वो कॉमन कहलाएगा। अगर कभी कॉमन इमीटर हो गया तो कॉमन इमीटर, और कभी कलेक्टर कॉमन रख दिए तो कॉमन कलेक्टर। और वो हम पहचान लेंगे। जैसे यहां सर्किट में कौन कॉमन दिख रहा है? इस सर्किट में कौन कॉमन दिख रहा है? बेस कॉमन दिख रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे कॉमन बेस है, बेस कॉमन है। अच्छा, ये वाली बैटरी हमने देखो छोटी बनाई है, कारण क्या है? ये जाएगी पीस के पास। ये वाली जो बैटरी होगी हमारे पास, जैसे ये देखो यहां पर भी जब बनाया होगा पीएनपी का, ये पहला, ये पीएनपी का, ये छोटा बनाया है। ये किसको दे रहा है? तो ये इमीटर और बेस को दे रहा है, लेकिन चूंकि इमीटर कॉमन है इसलिए वीईई कहलाता है। इससे हम इमीटर को दे रहे हैं तो वीईई कहलाता है। ये छोटा है क्योंकि इसके पास खुद ही होल है, इसको तो सिर्फ हमें पोटेंशियल क्रिएट करना है ताकि धक्का देके भगा दे इसको। अब आगे अगर देखेंगे तो भाई यहां पर ये पहली बैटरी बड़ी बनी है जो कलेक्टर में लगी है, तो वीसीसी, बेस कॉमन। यहां पर कलेक्टर की बैटरी इसलिए हमने बड़ी बना रखी है क्योंकि इसके पास जब भी आएंगे इसके खुद के होल्स होंगे कलेक्टर के, क्योंकि ये मॉडरेटली डोप्ड है और साथ में 95 हिस्से भी आए हैं, तो इन दोनों को खींचना है, अट्रैक्ट करना है, तो बैटरी बड़ी रखते हैं, वीसीसी। बात समझ में आई? आगे भी इसका उपयोग हम देखेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है फॉर वर्किंग, फॉर वर्किंग। बनाइए डायग्राम और कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर यहाँ पर छोटी बैटरी जो है वो पहले जंक्शन पर, सेकंड जंक्शन पे ये बिगर बैटरी यूज करने की मतलब क्या वो था रीजन? फिर से बता दीजिए। मैंने कहा भाई यहां पर इसके पास खुद ब खुद हैविली डोप्ड है,
इमीटर का पी हैव, इमीटर हमेशा हैवली डोप्ड होगा, मतलब इसके पास खुद के चार्ज कैरियर हैं, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, एक पुशअप की जरूरत है, एक एक्सेलरेशन की जरूरत है ताकि ये बेस को पार कर सके। अब इसमें से जैसे ही हमने पोटेंशियल लगाया, इसमें से 100 होल्स बेस की तरफ भागे। अब बेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ रिकंबाइन हुए, यानी यहां से करंट आई, दैट करंट इज IE। इधर की ओर एक करंट भाग गई जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ बेस के मेजॉरिटी के साथ, जब होल्स आके रिकंबाइन किए तो थोड़ा 5% रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी बेस करंट, बाकी के सब, चूंकि यहां पर हाईवी निगेटिव पोटेंशियल है तो सब अट्रैक्ट हो गए, इधर भागने लगे, फ्लो हो गई IC। अभी समझ में आया? यस सर, यस सर। ये सर्किट डायग्राम बनाइए। सर हाँ सर एमीटर से कलेक्टर की तरफ 95% जाएंगे, हाँ, तो सर कलेक्टर को तो मतलब बस अपने 5 होल से ही कंबाइन करना है, तो फिर एमीटर बड़ा क्यों? एमीटर को नहीं, एमीटर बड़ा कहाँ है, एमीटर साइज में मॉडरेट है, एमीटर नहीं, सॉरी कलेक्टर। बड़ा क्यों? कलेक्टर को 95, अरे भैया 100 लोग थे, जी 100 लोगों में से 5 लोगों को तो बेस ने एकोमोडेट कर लिया, 95 बचे। 95 बचे, तो 95 के 5 उधर जाएंगे अगले वाले कलेक्टर के पास। और कलेक्टर की डोपिंग कैसी है? मॉडरेट। मॉडरेट, यानी उसके पास खुद के चार्ज कैरियर भी हैं, खुद के होल्स भी हैं, और साथ में 95 होल और आए। मान लो उसके पास 50 होल पहले से थे, हाँ और 95 और आए, तो अब उसकी जगह बड़ी होनी चाहिए कि नहीं इसको एकोमोडेट करने के लिए? हाँ होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका साइज बिगर रखते हैं। अब उन 95 तो उनको और प्लस इसके 50 को अट्रैक्ट करना है, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल बड़ी बैटरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ताकि ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो और ज्यादा। हाँ, क्लियर है? यस सर। रिया बेटा, रिया आपका माइक ऑन हो गया है गलती से। तो सर्किट डायग्राम बनाइए। और किसी को कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछे, मैं इस समय चैट बॉक्स नहीं देख रहा। मोहम्मद रोज पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे बेटा, जरा माइक ऑन करके पूछो तो तुम्हारे दोस्तों के पास भी वो क्वेश्चन पहुंच जाए, ताकि ये भी लोग तो माइंड प्रेशर करें। हाँ सर, वो VCC लिखा था सर, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, वो VCC दोनों 2 बार क्यों लिखा है? अच्छा, 2 बार देखो, VEE 2 बार क्यों लिखा? मुझे लिखना था यहां पर बेस, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा किसके होता है? 2 लोगों के बीच का, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पे तो एक को कॉमन कर दियो, ये तो गया, तो इसीलिए इसको लिखने का ढंग होता है VEE, ये केवल ढंग है। अब यहां पर भी मतलब ये, अगर यहां से यहां तक किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, किरचॉफ भैया को अगर याद कीजिए आप, यहां से यहां तक के लिए, तो बताओ ये किसके किसके बीच का पोटेंशियल बताएगा? बेस और कलेक्टर के बीच का बताएगा कि नहीं बताएगा? यस सर, बताएगा। तो यानी ये जो होना, लेकिन इसको चूंकि कॉमन कर दी हुई तो बार बार 0 ही देंगे, तो केवल इसी का अगर हमें पता चल जाए तो इसका तो ऑलरेडी हम बता सकते, नहीं तो 0 है। यस सर। अगर इसका पोटेंशियल हमारा रहता 2 वोल्ट और इसका रहता 25 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आता? 23 वोल्ट। लेकिन अब इसका हमेशा 0 है, तो इसका आया ही, इसका 25 ही आया, यानी अब डिफरेंस कितना हुआ? 25, यानी जो कलेक्टर का वोल्टेज है वही, यानी यहां पर जो बैटरी लगी है ना, उससे हम केवल कलेक्टर के ही इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखते हैं। ये लिखने का ढंग है, बाकी कोई मतलब बाकी सब मोह माया। यस सर, क्लियर। अब देखिए, इसका हम देखना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है 3 तरीके से। एक होता है कॉमन बेस,
कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। 3 तरीके से इसको हम रख सकते हैं। अब इस समय आपके पास एक सर्किट बनी हुई दिख रही होगी। पहले तो ये बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो डायग्राम देख के लग रहा है एनपीएन, और नीचे लिखा भी है। और इसमें कौन कॉमन है? जो इधर वाली सर्किट, ये वाली सर्किट इनपुट है, और ये वाली सर्किट आउटपुट है। तो कौन इनपुट में भी है, कौन आउटपुट में भी है, वो है इमीटर। तो इमीटर हमारा इनपुट आउटपुट दोनों में है। तो ये हो गया कॉमन एमीटर। अब इन्होंने देखना है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। अब ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वोल्टेज बदलने पर करंट कैसे बदल रहा है, या करंट बदलने पर वोल्टेज कैसे बदल रहा है, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है। चूंकि यहां पर ओम्स लॉ लागू नहीं होता, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बड़ी विचित्र विचित्र आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मीनिंग है कि भाई वोल्टेज के साथ करंट का वेरिएशन। अब यहां देखो, अगर हम बात करें केवल इनपुट सर्किट की, तो इनपुट में करंट कौन है? आईबी, और इनपुट का वोल्टेज कौन है? तो वीबीई। लेकिन उस समय शर्त है कि वीसीसी कांस्टेंट रखना है, इसको भी नहीं बदलना। ये बदलने वाली बैटरी है। यानी हम अगर बेस वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज को बदलते जाएं, बेस एमीटर, यहां देख लिखा है वीबीबी, वीबीबी यानी बेस का। लेकिन जरा देखोगे, जब पोटेंशियल हमने वोल्ट मीटर लगाया है तो क्या लिखा है? वीबीई। तो समझ में आ गया होगा, खाली लिखा है ये। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, इसलिए ऐसा है। अब इसको मैं लगातार बदलूंगा और इसको कांस्टेंट रखूंगा, तो उस समय बेस करंट बदलेगी। दैट इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और जब मैं बेस बोल्ट, ये कलेक्टर को बदलूंगा, उस समय अगर आईसी में चेंज आएगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आउटपुट पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इनपुट पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। तो आप देखिए, ये रहा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जरा यशराज पढ़ना जरा, क्या लिखा है बेटा? Yes, sir. Input characteristics. The variation of base current IB input with base emitter voltage at constant collector emitter voltage is called input characteristic. उसका बाद में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, वो तो ठीक है। चलो ऐसे देखते हैं। अब जरा ध्यान दो, आउटपुट, केवल ये पहली लाइन पढ़नी है। यशराज आप ही अगेन, ये केवल एक लाइन। The variation of collector current IC output with collector emitter voltage at constant base current IB is called output characteristic. बेस मतलब इनपुट पैरामीटर था। तो जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इनपुट कांस्टेंट रखेंगे, और जब इनपुट देखेंगे तो आउटपुट कांस्टेंट रखेंगे। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है। अब जरा सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। सभी लोग जरा सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहले जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है तो ये एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा है NPN। पहला वाला PN जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होना चाहिए, और दूसरा वाला रिवर्स बाइसिंग में। क्या ऐसा है? सभी लोग पहले चेक कीजिए, क्या ऐसा है?
पहला वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में और दूसरा वाला रिवर्स बाइसिंग में, और पहला पीएन जंक्शन बन रहा है बेस इमीटर के बीच में और दूसरा बन रहा है कलेक्टर बेस के बीच में। चेक करना है। क्या बेटा ये वेरिफिकेशन हो रहा है? ऐसा है, यहां पर P पॉजिटिव है और ये वाला N निगेटिव है। फिर ये वाला N अब पॉजिटिव होना चाहिए और ये तो यहां भी ये वाला P भी तो पॉजिटिव है। कहां हो रहा है भैया? यस जैन, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। यस सर। कहां हो रहा है बे? ये N पॉजिटिव, ये P पॉजिटिव, कहां हो रहा है? सर बोल रहे नेगेटिव आएगा क्या? नहीं, ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये P पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। और ये निगेटिव से जुड़ा है तो ये तो निगेटिव हो गया। अच्छा, ये वाला भी पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये वाला P, अब यही पीएन जंक्शन बन रहा है बेस एमीटर के बीच में। सेकेंड पीएन जंक्शन यही है, सेकेंड पीएन जंक्शन कहां बन रहा है? हाँ? यस सर, दीक्षा, तो नहीं बना वो, मैंने दीक्षा, गैल्वेनोमीटर से कर लिया था गलती से। दीक्षा, वाला रिवर्स नहीं दिखा रहा है। हो रहा है बेटा? पहले दूसरा वाला रिवर्स नहीं दिखा रहा है। है? दूसरा वाला रिवर्स नहीं दिखा रहा है। रिवर्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। दिखाना चाहिए हमें ना, लेकिन हम तो यही है, दिखाना चाहिए। पार्थ, क्यों नहीं दिखा रहा है? यस सर। कहां दिखा रहा है दूसरा वाला यार? हमें बोला गया पहला पीएन जंक्शन, तो पहला पीएन जंक्शन बेस एमीटर, तो ये बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग लिख दिए अपन। ओके है, दिख भी रहा है। यस सर। दूसरा वाला पीएन जंक्शन तो ये है बेस और कलेक्टर, ये वाला जंक्शन। ये कहां, क्या लिखूं? सर ये तो, हाँ ये बैकवर्ड, ओ सॉरी रिवर्स। अरे अरे भैया, हाई है 20 सर, वोल्ट की, positive। तो ये प्लस 20 वोल्ट, और ये वाला 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये +5 और ये +20। अब बताओ कौन सी बाइसिंग? शायद तो फॉरवर्ड। अरे भाई, ये वाले N को देखो और ये दोनों हाँ सर, मैं पॉजिटिव ही रिवर्स क्यों ही ना तो हो? बोल रहा हूँ। हैं? यस सर, रिवर्स ही तो बोल रहा था मैं सर, रिवर्स ही हुई। तुम्हें ऐसा मैंने सुना ही नहीं। सर मैं ये reverse सभी ही को बोल समझ रहा में आया बेटा? ये हमारा कौन सी बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है अभी? यशराज, क्लियर है अभी बेटा? यस सर। दीक्षा, यस सर। रिया, बेटा क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये वाला बड़ी, इसीलिए आपको याद होगा, ये देखिए ना, ये बैटरी, ये रहा, ये बैटरी बड़ी लेते थे, है ये 20 वोल्ट की, और ये है 5 वोल्ट की। तभी सर तो मैंने तो कलेक्टर एमीटर सर्किट जो था उसकी जो बैटरी लगी थी, अब उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था, कलेक्टर एमीटर नहीं, कलेक्टर बेस देखना है। कलेक्टर एमीटर के बीच पीएन जंक्शन कहां बन रहा है? सॉरी सर, कलेक्टर बेस हाँ वाला जो भाई, सर्किट यहां था पर ना सर, ये ऐसा वाला। बन रहा है, ये जो बेस है तो बेस इमीटर और कलेक्टर, एक पीएन जंक्शन बेस एमीटर sir। के बीच और दूसरा वाला पीएन जंक्शन बेस कलेक्टर के बीच। तो पहले वाले को अगर +5, ये मुझे बहुत समझने में बहुत टाइम लगा था, मुझे बार बार लगता था यार सर बोले हैं पहला वाला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, यहां तो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है तो यह भी पॉजिटिव, यह भी जुड़ा है तो यह भी पॉजिटिव, कैसे? तो इसमें यूरेका हुआ था, अरे इसको ये बड़ी बैटरी, सर ने तो बताया था ये बड़ी बैटरी होती है, यानी ये 100 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पीएन जंक्शन को बोलते ही हैं कि अगर ऐसे पीएन जंक्शन है, N को +20 दे दो और इसको +5, तो कौन सी बाइसिंग है ये? कौन सी बाइसिंग है?
रिवर्स। तो मेरे ख्याल से बात सबकी समझ में आई होगी। क्लियर है भैया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ सकता है। भैया एक बार इसको क्या आप किताब से पढ़ सकते हैं? आज जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसको एक बार एनसीईआरटी भी देख लीजिए, कौन बलक देखे। ये आपका लास्ट हफ्ता है एमपी बोर्ड वाले बच्चों, ये वाला हफ्ता हम लोगों का लास्ट है, इसी वीक में खत्म हो जाएगा सारा। फिर अगर अगले वीक क्लास लगती है ना, जो 1-2 क्लास लगेगी उसमें डाउट डिस्कशन होगा। मतलब अभी हम लोग कहाँ उसका मॉडर्न का तुम लोग कहाँ किए हो, रेडियो एक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन भी तो तुम लोग पूछने हैं, साथ में प्रैक्टिस की जाएगी, है ना। फिर सेमीकंडक्टर के भी क्वेश्चंस करने हैं। हाँ लेकिन नीट का सिलेबस आपका एक्सरे छोड़ के बाकी सब हो गया है। ये ट्रांजिस्टर एक बार नीट में लिखा था कि ये क्वेश्चन में नहीं आता है ना। तो इस वीक में हम लोगों का फिनिश हो जाएगा सिलेबस। सर फिर उसके बाद डाउट डिस्कशन वगैरह के बाद? हाँ उसके बाद 1-2 दिन क्लास लगेगी, फिर तो कंबाइंड ये लोग भी आ जाएंगे ना, एमपी ये सीबीएसई बोर्ड वाले, तो इनके हम साथ लोगों का वापस level बैक start हो जाएगा। बैक जाएंगे। लेकिन हाँ उसमें वही बच्चे अलाउ होंगे जिन बच्चों का या तो छूटा होगा, जो छुट्टी की है उसमें नहीं अलाउ करूंगा मैं। ऐसे मतलब पढ़ना मना नहीं है, लेकिन उसमें वही बच्चे अलाउ करूंगा जो बच्चे रेगुलर आए हैं, समझे। कुछ लोगों ने जो एमपी बोर्ड वाले बच्चों ने एंजॉय किया है, तुम लोगों ने तो मर मर के पढ़ाई की है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो लोगों ने एंजॉय किया है कि अरे सीबीएसई वालों के लिए तो सर फिर से पढ़ाएंगे ही, चलो उसी समय पढ़ लेंगे। इधर कोई छुट्टी हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको समझाना पड़ेगा। सर मुझे कुछ पूछना है, पूछ हाँ लूं? पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैंने लीव दी थी वो एक की, जो उसमें अपने मॉडर्न फिजिक्स सेकंड पढ़ाया था, तो पूछ सकती हूँ ना? पहले तो आप मम्मी से बात कराइए, आपने 1-2 लीव तो अथराइज्ड ली है, कई लीव अनअथराइज्ड ली है, तो उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए, फिर मैं जवाब दूंगा। यस सर। ठीक है चलिए, रात में 9 बजे बात होती है। ओके सर। चल ओके, बाय बाय बेटा, मिलते हैं अपन। ओके थैंक यू सो मच।